बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद जी। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया और आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन। ये देखें बोनलेस चिकन है, इस तरह बिना हड्डी के इनकी बोटियाँ कर ली हैं। और दाल है। चले शुरू करते हैं, फिर आपको बताते जाते हैं। इसमें डालेंगे, हम शामिल करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके मैंने एक प्याली दाल है, ये मैंने आधा घंटा हो गया तकरीबन इसको भिगो के रखा था, तो फूल गई है। इसको मैं डाल देती हूँ। दाल का कोई मसला नहीं है, आप जितने चाहें डाल लें। और इसके साथ ही ये टमाटर प्याज है। प्याज मैंने 2 से 3 अदद प्याज है। और लहसुन है एक गट्ठी, एक जो। इसके साथ ही ये टमाटर रफ काट लिए मैंने, 2 अदद टमाटर है और सब्ज़ मिर्चें हैं। इसके साथ ही ये अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, इसको भी शामिल कर देंगे। इसके साथ हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसी, जिनमें सुरख मिर्चें हैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चम्मच, सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून और अजवाइन आधा चम्मच है। और ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी है आधा चम्मच। सारी चीज़ों को शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम पानी, 3 से 4 गिलास पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि चने की दाल है। तो इसको मैं 10 मिनट का टाइम लगा के कुकर को बंद कर दूंगी। जैसे ही चलने लगेगा इसको मैं 10 मिनट का टाइम लगाऊंगी। प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया। इसको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट पकाया। देखें दाल वगैरह अच्छी तरह से गल गई है। अब मैंने इसका पानी अच्छे से खुश कर लूँगी और इसको मैं मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हमने बिल्कुल खुश करना, पानी को, ताकि अच्छी तरह से खुश हो जाए। मिक्सचर देखें, ये सारा मैंने ना इसको अच्छी तरह से मिक्सी में डाल के ना सारा मैश कर लिया। ये देखें मलाई की तरह मिक्सचर हो गया और बहुत गर्म था, मैंने इसको ठंडा भी कर लिया थोड़ा सा बर्तन में डाल के। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च। और इस टाइम पे आके आप देख सकते हैं इसमें नमक मिर्च वगैरह कोई चीज़ अगर नमक वगैरह कम हो तो आप शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला डालेंगे मैं जी 1/2 टेबल स्पून, इसमें पहले हमने शामिल नहीं किया था। इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्की सी इसमें दड़ा मिर्चें। इससे ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और थोड़ी सी ना स्पाइसी, हल्की सी स्पाइसी होगी। तो इनको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे, इसको मिक्स कर लूँ पहले, बहुत गर्म है अभी भी। इसके साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे हम सब्ज़ धनिया। धनिया आप जितना चाहें इसमें शामिल कर लें। तो मैं तो इसमें एक गट्ठी पूरी धनिया की डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। कहते हैं सब्ज़ शामी कबाब में ज़रा सब्ज़ धनिया ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है। ये बहुत गर्म है। मेरी वीडियो आज हिल रही होगी क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही काम कर रही हूँ एक हाथ से। तो चले मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। मिक्सचर को मैंने सारे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको कबाब बना लेंगे। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। सारी बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहे जी मेरे शामी कबाब रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सारे मैंने बना लिए हैं। अब हम ये देखिए कितने सारे बन गए हैं कबाब। अब हमें जितने चाहिए हम उतने फ्राई कर लेंगे और बाकी को हम सेव कर लेंगे। तो चलिए हम इनको फ्राई करते हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, अंडा तोड़ लेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ अंडे के साथ ही बनाऊँगी, आप चाहें तो इसको ब्रेड क्रम्स भी लगा के बना सकते हैं। तवे पे हमने थोड़ा सा घी डाल लिया। अच्छा जी, आप इसको चाहें तो ब्रेड क्रम्स में भी लगा सकते हो, बहुत बनाना। अंडे में कोट करेंगे इसको हम।
ब्रेड को हम इसमें कोट कर देंगे। इसी तरह जो आपको अच्छे लगे बना लें। मैं सिर्फ अंडे के साथ ही बनाऊंगी, अंडे के साथ ही मैं बनाऊंगी इसको। सारे इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे इसी तरह। बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाएंगे, घी में। मैंने घी में बनाई है, आप चाहे तो इसको ऑयल में बना लें। इनकी साइड चेंज करें, एक साइड से थोड़ी सी हो गई, दूसरी साइड से पक जाए। दोनों साइड से एक हल्का हल्का कलर आने तक इनको पकाएंगे। इसको मैंने ब्रेड क्रम्स लगाया था, ये ब्रेड क्रम्स वाली हैं। ये जी हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इनको ना डिश आउट कर लेंगे।